हेलो दोस्तों, अपना भाई चैनल पर आपका स्वागत है। मैं गोलू सर। अगर आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के ही जाइएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि इस चैनल पर कुछ नहीं सीखिएगा तो ऐसा बात नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तब बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भरे हैं तो जाके भर लीजिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसमें अच्छा स्कोरिंग कैसे करें। और इस बात को कुछ मतलब कम से कम आपको 6 महीना तक रूल को फॉलो करना है। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप का रिजल्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरा ही बहुत सारा विद्यार्थी इस रूल को फॉलो करके काफ़ी अच्छा स्कोर किए हैं और काफ़ी अच्छा नंबर से पास किए हैं। और ये तो बहुत अच्छा नंबर से रिजल्ट भी दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिजल्ट होना भी आसान हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ, क्लर्क कोई भी फॉर्म भरते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप जितना भी होता है, आप तो कोचिंग पढ़ते ही होंगे रेलवे में या फिर एसएससी में, बैंक, पीओ, क्लर्क किसी में भी। अब मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का तैयारी किए होंगे, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन किए तो ज़रूर होंगे, है ना। और आप ऊपर ऊपर ज़रूर ही पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पर या फिर किसी के भी चैनल पर जाके सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए। और अगर आप इतना पढ़ने के बावजूद भी आप सेट बनाते हैं तो सेट में नंबर बहुत ही कम आता है, तो फिर आप डिमोरलाइज हो जाते होंगे। या फिर जब भी एग्ज़ाम आता होगा तो फिर आप एग्ज़ाम में फॉर्म तो भरते हैं और जैसे ही एग्ज़ाम में आप बनाते हैं तो फिर आप एकदम पूरा असंतुष्ट रहते हैं अपने नंबरों से। तो आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि नंबर कैसे बढ़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आप जो भी फॉर्म भरे हैं तो फिर आप उसका प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर उसको खरीदिए और उसको बनाइए। पहला सेट बनाइए। पहला सेट में हम मान लिए कि 10 नंबर आया है ना। 10 नंबर भी आया है, कोई बात नहीं है, 10 नंबर भी तो आया। अब वो 60 से 70 नंबर, फिर उसके बाद 80, 85, 90 तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन कैसे, तो ठहरिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप पहला सेट बनाए, 10 नंबर आया, कोई बात नहीं है, उसका एनालिसिस कीजिए। और जीके, रीजनिंग का एनालिसिस कीजिए। मैथ में जितना बना ठीक है, जो नहीं बना है उसका चिन्ह लगा लीजिए और उसको देखिए कि कौन सा चैप्टर का यह क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन मतलब उस क्वेश्चन को तो बनाइए ही, और उसका मतलब जिस चैप्टर का क्वेश्चन है उस चैप्टर को यूट्यूब से पढ़ लीजिए या फिर जिस टीचर से पढ़े हैं उसका नोट्स निकालिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए, बस हो गया, है ना। और उसको ऐसा पढ़ लीजिए कि दूसरा सेट में अगर आएगा तो फिर वो सवाल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर भी छूट जाए तो कोई बात नहीं है, 100% किसी से नहीं बना है, ठीक है। अब आप दूसरा सेट बना रहे हैं तो फिर दूसरा सेट का भी एनालिसिस कीजिए, है ना। जो बना ठीक है, जो नहीं बना कोई बात नहीं है, उसका सेट का एनालिसिस करना मत छोड़िए, लेकिन एनालिसिस करना मत भूलिए। और अगर 2 से 3 विद्यार्थी है तब तो और भी अच्छी बात है, जीके का। और अगर इंग्लिश है तो फिर इंग्लिश का पूछा पूछी कीजिए, क्यूज कीजिए, है ना। और उसको क्यूज करने से क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप दूसरा सेट बना लिए हैं तो फिर पहला और दूसरा ये दोनों सेट को आप पढ़िए, है ना। दोनों सेट को पढ़िए और अच्छा से एनालिसिस कीजिए। मैथ और रीजनिंग का तो जैसे क्यूज नहीं होगा, लेकिन जीके या फिर इंग्लिश और करेंट अफेयर ये सब का तो प्रैक्टिस होगा ही। आप उसका प्रैक्टिस काफ़ी कीजिए क्यूज में। अगर फिर उसी तरीक़े से अगर तीसरा सेट बनाए हैं तो फिर तीसरा सेट का प्रैक्टिस कीजिए
और जितना भी नंबर लाए हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका एनालिसिस करना मत भूलिए, है ना। और अगर तीसरा सेट बनाए हैं तो फिर पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों का एनालिसिस कीजिए। इस तरह से आप कम से कम एक बुक में 30 सेट रहता है, 25 से 30 सेट, उसको उसी तरीक़ा से हम जैसे बोले हैं उसी तरीक़ा से बनाइए और उसका एनालिसिस करना मत भूलिए। और जब ऐसा बन जाए 25 या 30 सेट है तो फिर पूरा कंप्लीट हो जाए, उसका एनालिसिस को बार बार रिवीजन कीजिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाए तब तक रिवीजन कीजिए। कम से कम उस बुक को 21 बार एनालिसिस कर लीजिए। जब इतना कंप्लीट हो जाए अब उसके बाद उसी का दूसरा वॉल्यूम खरीदिए। जब दूसरा वॉल्यूम खरीदते हैं तो फिर जैसा पहला बुक को हम एनालिसिस करने बोले हैं उसी तरह से एनालिसिस कीजिए। आप में एक गड़बड़ी क्या होता है कि आप YouTube से ही पूरा चैप्टर को, पूरा बुक को एक बगल से पढ़ना चाहते हैं। YouTube से अगर आप 1 घंटा भी देखिएगा ना तो फिर कोई भी टीचर का ले लीजिए, वो ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं बताता है, उसके बीच में बहुत तामझाम बोलेगा, बहुत कुछ बोलते रहता है ना। तो फिर ये नहीं बोलते हैं कि सब टीचर ऐसे होते हैं, बहुत टीचर यूट्यूबर बहुत ही अच्छे हैं, पेड कोर्स खरीदिएगा तो और भी अच्छे हैं, लेकिन कम से कम यूट्यूब से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाता है। और अगर आप कोई भी टीचर से पढ़ लिए हैं तो फिर ठीक है, अब उसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और किसी भी टीचर से अगर आप पढ़े हैं तो फिर उसका PDF मांगिए और उसको ऑफलाइन में, मतलब कि हार्ड कॉपी में रखिए और उसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं बने उसको YouTube से देख के बना लीजिए, है ना। लेकिन या फिर अगर आप YouTube से भी पढ़ते हैं तो फिर उसका क्वेश्चन का टाइप करवा लीजिए और आप बार बार उसका प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं बने कॉपी में चिन्ह लगाइए और उसका YouTube से वीडियो देख के बना लीजिए। लेकिन जिस तरह से बोले हैं उसी तरीक़ा से पढ़िए। यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम में स्कोर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप ऐसा करने से 1 साल मेरा इस रूल को फॉलो कीजिए, आप बहुत ही जल्दी नौकरी ले लीजिएगा। धन्यवाद। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हम सबसे बड़ी बात बताते हैं कि आपको इस चैनल से क्या फ़ायदा मिला और क्या आपको इस वीडियो को देखने से क्या नुकसान हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर फ़ायदा हुआ है तो आप इसको भी कमेंट कीजिए। लेकिन कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है। मेरा यह नया चैनल है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।